खुद नजरात ताकत के नशे में मस्त सोवियत यूनियन जिसने एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान की गर्म पानी तक रसाई हासिल करने का नापाक अज़म कर रखा था। खुद नजरात ये सन 1979 की बात है जब रूस अपनी पूरी ताकत से अफगानिस्तान पर हमला और हुआ और अपने प्लान के मुताबिक कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान की कमान संभाल लिया। नाज़रीन मोहतरम, अब रूस की नापाक नजर वतन अजीज पाकिस्तान पर मरकूज थी, लेकिन ताकत के नशे में मस्त इन हवारियों को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि जिस कौम को हम ललकारने जा रहे हैं इनके पास ईमान की ऐसी ताकत है जो सोवियत यूनियन जैसे मगरूर ताकत की न सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर देगा बल्कि इनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि रूस को अपने से 1000 गुना छोटे मुल्क ने वो इबरतनाक शिकस्त दी जिसको दुनिया ता कयामत याद रखेगी। खुद नजरात ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान का मुकाबला अपने से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क के साथ था और दुनिया खामोश तमाशा देख रही थी कि रूस पाकिस्तान को चिवेंटी की तरह मसल देगा। रूस ने पाकिस्तान को भड़काने के लिए कई बार सरहद की खिलाफ वर्जी की ताकि पाक फौज के इरादों को समझ सके। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल डिफेंसिव हालत में था और मुल्क की तमाम दिफाई इदारे इस सोच विचार में मसरूफ थी कि कैसे अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर फौज को हमले से रोका जाए। खुद उस वक्त के ISI चीफ जनरल हमीद गुल के लिए इंतहाई आजमाइश का दौर था क्योंकि दुश्मन बिल्कुल सर पर आन खड़ा था और न ही पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क के साथ जंग छेड़ता। खुद हमारे गुमनाम हीरोज ने जिस बहादुरी और जान निसारी से अफगानिस्तान की सरजमीन पर रूस का बेड़ा गर्क किया इसके चशमदीद गवाह रूसी फौज खुद है। बहुत ही कम लोग लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर के बारे में जानते हैं जिन्होंने खुद अफगान जंग में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए अफगानिस्तान को रूसी फौजियों का कब्रिस्तान बनाया। नाजरीन मोहतरम, हम आपके साथ एक रूसी फौजी जनरल अनातोली का अजीब व गरीब वाकया भी शेयर करेंगे कि किस तरह वो ISI के खौफ से मैदानी जंग छोड़कर फरार हुआ जिसको रूसी फौज का सबसे बहादुर जनरल तस्वुर किया जाता था। मगर उससे कबल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करते चले कि दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके उर्दू टाइमलाइन के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। खुद नजरात रूस इस खुशफहमी में मुब्तला था कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो पूरे पाकिस्तान पर काबिज हो जाएगा, लेकिन जनरल जावेद नासिर ने रूसी फौज को अफगानिस्तान में इस कदर बेरहमी से फंसाया कि रूस 14 साल तक अफगानिस्तान में फंसा रहा। हजारों फौजी वासिल जहन्नम हुए। इसी जंग के नतीजे में रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। 6 साल के बाद रूस इस प्लान में था कि बाढ़ में जाए अफगानिस्तान और गर्म पानी, मगर गुमनाम हीरोज ने घेरा इतना तंग किया हुआ था कि जिससे निकलना मुश्किल था। खुद नजरात इन तमाम तर कामयाबियों का सेहरा जनरल जावेद नासिर को मिलता है जिन्होंने बरसती हुई आग में दुश्मन के दांत खट्टे किए। नाज़रीन मोहतरम, रूस के एक जनरल अनातोली जो कि काफी बहादुर और काबिल ऑफिसर थे, अनातोली अपने फौज की क़ियादत करते हुए अगले मोर्चों में मौजूद थे। उन्हें मुसलमानों से और खासकर पाकिस्तानियों से सख्त नफरत थी। इसी दौरान खूनरेज जंग शुरू हुई। खुद नजरात ये मार्का 3 दिन तक जारी रहा। ये मुसलसल चीखता रहा कि मुझे पता है कि हमारा मुकाबला अफगानियों के साथ नहीं बल्कि ISI के साथ है और पाक फौज के साथ है। सख्त गर्मी का मौसम था। कई दिन तक फायरिंग होने की वजह से दोनों तरफ की लाशें मैदानी जंग में पड़ी रही। जंगबंदी के बाद जब अनातोली अपने फौज के साथ लाशें उठाने पहुंच गया तो अनातोली ने अजीब मंजर देखा कि मुजाहिदीन की लाशों से खुशबू आ रही थी जबकि रूसी फौजियों की लाशों से बदबू फूट रही थी। जंग खत्म हुई तो अनातोली वापस मास्को चला गया और अचानक गुम हो गया। रूसी इंटेलिजेंस मुल्क का चप्पा चप्पा ढूंढती रही मगर अनातोली न मिला। बरसों बाद अजरबैजान की एक देहाती मस्जिद का मौजिन फौत हुआ तो लोगों ने इनकी लवाहिकीन के मुतालिक मालूमात शुरू की। जब कुछ पता न चला तो मामला पुलिस को सौंपा गया कि शायद लवाहिकीन का कोई सुराग मिल जाए। कई दिनों के बाद मामला हल हुआ तो पता चला कि मस्जिद का मुअज्जिन कोई और नहीं बल्कि अनातोली था जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद गुमनामी की जिंदगी को तरजीह दी। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क में ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं इसके पीछे हजारों गुमनाम हीरोज का खून है जो आज बेशक हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन रूसी फौज इनकी बहादुरी और जुर्रतमंदी को आज तक न भूल सकी। इसलिए तो एक रूसी जनरल ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करके कुछ हासिल न कर सकेगा सिवाय मौत के, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी फौज अपनी कचार में मौजूद है जिन्होंने शिकस्त का लफ्ज सुना ही नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।